भारत में नया कानून सीएए लागू होने के बाद में बिहार के आरा में पहली बार एक महिला को सीएए के तहत नागरिकता दिया गया है। आरा की रहने वाली सुमित्रा प्रसाद को राज्य कमेटी के तरफ से यह नागरिकता प्रदान किया गया है। और बता दें कि ये मूल रूप से बांग्लादेश का इनका सर्टिफिकेट था। बांग्लादेश से ये 1985 में यहाँ पर आरा में आई थी और उसके बाद से इनका शादी विवाह हो गया था और तब से लगातार वो अपने आरा में ही मकान में रहती थी। लेकिन सीएए जब कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया तो इनको एक उम्मीद जगी कि अब इनको भी आरा की और भारत की नागरिकता मिल जाएगी और फिलहाल इनको ये नागरिकता मिल चुकी है। हम बातचीत करते हैं सुमित्रा देवी से। ये नागरिकता लेना कितना कठिन रहा आपके लिए? बहुत सारा कठिन रहता था। कभी भी पोस्ट ऑफिस से फोला जाए, कभी भी थाना से फोला जाए, कभी एसपी साहब से फोला जाए। उसी समय में बेटी लोग को जब छोड़ छोड़ के यहाँ पर जाना पड़ता था। कभी कोई सीआईडी आ जाए दुकान पर चेकिंग के लिए, हमेशा ये सब हम गुजारते गुजारते मेरा ये हालत खराब हो गया। 2010 में मेरे पति जब गुजर गए उसके बाद मेरा स्थिति भी डाउन हो गया। उसके समय और कठिन हो गया। बेटी लोग के पढ़ाई लिखाई चल रहा था और बेटी लोग उसी समय पढ़ाई लिखाई संभालते हुए भी इस दुकान को आगे बढ़ाने के लिए आज तक भी मेरा दुकान मेरी बेटी लोग संभाल के रखी है। हमको भी यहाँ पर संभाल के रखी है। इसमें घर के लोगों भी हमको बहुत टर्चर करता था। बांग्लादेश भेज देगा, यहाँ पर तुमको कुछ नहीं मिलेगा। कितना लड़ाई भी हम करते थे, क्यों नहीं हमको यहाँ का प्रॉपर्टी मिलेगा। मेरा हस्बैंड यहाँ का है तो मेरा हम कहीं के भी रहे, लेकिन तो पर भी हमको छोटा छोटा बात लेके एक जगह रहने से लड़ाई होता है। हमको भी बहुत टर्चर करता था लोग। मतलब बांग्लादेश होने की वजह से ताना मारता था लोग। हाँ, ताना मारता। बांग्लादेश तुमको भेज देंगे, तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है, तुम चले जाओ बांग्लादेश। आज ही 10-15 दिन के अंदर में तुमको भेज देंगे बांग्लादेश। ऐसा ऐसा ताना सुनकर हम बर्दाश्त करके सिर्फ भगवान के इस पर हम रह गए, सबको ताना सुनते हुए। बहुत इतना ना कठिनाई हम संभालते हुए आज हमको ये भारतीय नागरिकता मिलने के समय हो गया। आज हम इतना खुश है क्या बताए। सभी भारतीय लोग के जितना अधिकार बल है उतना ही हम अधिकार से आज से हम रहने लगे हैं। जिस कितना आपको इस नागरिकता लेने में कितना साल समय देना पड़ा? 40 साल से लगभग लगे रह गए हैं। उस समय हुआ जो होगा। मेरा पति इतना इंटरेस्ट नहीं थे, वो जानते थे जे हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। लेकिन पति जाने के बाद ये काम को और कठिनाई हो गया। हमेशा महीने जाओ, जब भी बुलावता आए जाओ। कोई ना कोई आए रहता था। आपको किसी हालत में दुकान में दौड़ना है, जाना है, पटना जाना है। लास्ट में हम कलकत्ता भी गए, दिल्ली भी 2 बार जाना पड़ गया था इसी कारण से। हाँ, बुलाता था। तब जाके ये पोस्ट ऑफिस में 21 नवंबर को हम गए तो वहाँ से कोई बेटी ने मेरी ऐश्वर्या, मेरे बेटी बहुत साथ दी है। जो छोटी वाली बेटी है बहुत हमको साथ दी है ऐश्वर्या। वही बोली जे ला हम ये पोस्ट ऑफिस चलो। तो पोस्ट ऑफिस में गए तो वहाँ पर बोला जे नहीं, गलत हो गया है फॉर्म, फिर सही करके लाइए। तो फिर हम 17 दिसंबर को फिर गए। हम कितना दिन में इस बार फॉर्म भरने के बाद आपको मिल गया ये? बहुत जल्दी मिला है, 1 महीना भी नहीं हुआ है ना। 17 दिसंबर को हम लोग यहाँ कल मैसेज आ गया है 2 बजे। तो ये सीएए जो नया कानून लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये आपके लिए फायदेमंद रहा? बहुत फायदेमंद है। हम मोदी जी को बहुत ही दे रहा है। बहुत जो हम आज भारतीय नागरिक बन गए, हम लोग के उम्मीद ही नहीं था जो बन पाएंगे। क्या होगा आगे चल के, कैसे हम रहेंगे। बेटी लोग के शादी हो जाएगा तो हमको कोई मार देगा, पीट देगा, डरा धमका के डरे डरे रहते थे। आज बिल्कुल डर भाई सब खत्म हो गया। यही सब। बांग्लादेश से कैसे और कब आई थी आप? बांग्लादेश से हम 1985 में 27 जनवरी को बेनापोल से कटिहार उतरे और 1985 में 10 मार्च को मेरा शादी हो चुका है। तो बांग्लादेश में कैसे आप रहती थी? आपके बांग्लादेश में मेरे बुआ ले गई बचपन से ही। मेरे पिताजी के इतना ही हालत खराब था। हम लोग 4 भाई बहन, तो बुआ हमारी बहुत स्थिति पैसा आनी थी बांग्लादेश में। तो बोली जे भाई एक तो दे दो, अब जो हम पोस पाल के शादी ब्याह उधर कर देंगे। जब उम्र हो गया नो मेरा शादी ब्याह के, तो पापा ने कटिहार में रहते थे। तब रिश्ते पता चला जे यहाँ पर लड़का है
तो पापा जी आए देखने के लिए, तो बुआ बोली ना हम यही कर देंगे। तो नहीं, पापा बोले ना, जब यहाँ पर हमारा जान पहचान में अपना जात भाई में रिश्ते हैं, ये लोग हम लोग से पहले कुछ और लगता था लोग, तो शादी यही हम करेंगे। तो अब दे दो, हाँ बुलाए पापा जी जाके लाए। तो उस समय इतना ही नहीं बॉर्डर कराइल से चल रहा था, जब हमको पासपोर्ट बनाकर वीजा देकर तब हम लगातार 40 साल से वीजा लेकर ही रहते। हाँ 40 साल से एक्सेशन बढ़ा बढ़ा कर लेते थे। तो ये सुमित्रा देवी हैं जो 40 साल की लंबी लड़ाई लड़ी है, और सुमित्रा देवी को अब भारतीय नागरिकता दिलाने में उनकी बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है, और बेटियों के बलबूते ही अब नए कानून जो CAA लगा है उसके मुताबिक इनको मात्र 1 महीना के अंदर में भारतीय नागरिकता मिल चुकी है, और यह पूरी तरीके से भारतीय कानून की और भारत की नागरिक हो चुकी है। जितना भारत देश में हमारा अधिकार है, अब सुमित्रा देवी का भी उतना ही अधिकार हो चुका है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की लाई गई नई योजना जो है CAA, ये लाभदायक साबित हो रहा है। लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।